हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन अप्लाइंग द प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। मीन्स जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के मतलब सॉलिड छोड़ के, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। तो प्रेशर, अगर उस पर प्रेशर लगाएंगे तो भी उसकी स्टेट चेंज होने वाली नहीं है सॉलिड से। तो स्टेट किसकी किसकी चेंज होगी? सॉलिड की, लिक्विड की होगी और गैस की होगी। जैसे कि नीचे डायग्राम में CO2 गैस है सिलेंडर में, और पिस्टन से हम प्रेशर लगाएंगे, उसके इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है गैस में बहुत दूर दूर होता है। जब उसको जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स पास पास आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इसमें थोड़ा और प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास हो जाएंगे, और जो CO2 गैस होगी वो सॉलिड CO2 में चेंज हो जाती है ड्राई आइस में। एंड अब हम ऐसे ही लिक्विड में भी चेंज हो जाता है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मतलब जो भी मैटर की स्टेट है जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अपनी वो स्टेट चेंज कर देगा, सिवाय सॉलिड को छोड़ के, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है। एंड अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू ए वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वो छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी। वो छुपी हुई एनर्जी जो हम 1 किलोग्राम लिक्विड को दें, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वो वेपर में चेंज हो जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब उबलना शुरू हो जाता है। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम वाटर को लें किसी भी कंटेनर में, अगर उसको हम एक बॉयल करें, मतलब हीट एनर्जी देंगे उसको, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलना शुरू कर देता है। तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि उसके आगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं। अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं बढ़ेगा, पर वो जो वाटर होगा वो वेपर में चेंज हो जाएगा उसके बाद। ऐसे तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? वो छुपी हुई हीट जिससे 1 किलोग्राम लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हम किसी भी, जैसे कि हमने उधर समझाया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डायग्राम से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा? उसमें अगर हम इसमें कंटेनर में आइस की जगह वाटर ले लेंगे, तो फिर जब हम हीट एनर्जी देंगे, जो हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो वो हीट एनर्जी यूज़ होगी, इसके जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। और काइनेटिक एनर्जी तब तक बढ़ाएगी जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसके बाद वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना बंद कर देगा, और फिर उसके बाद जो हम हीट देते हैं, लेकिन वो उसके बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा नहीं। जो हीट देंगे वो छुपी हुई हीट होती है, तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच के इंटर पार्टिकल स्पेस को तोड़ने में मदद करती है, और इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।